छात्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के संबंध में और साथ ही मूलों की प्रकृति पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक दो मूल होते हैं और उन मूलों का स्वभाव क्या होता है, उनका नेचर क्या होता है, हम कैसे पता करेंगे। तो वो सबसे पहले हम लिखते हैं द्विघात समीकरण। जैसा कि आप जानते हैं, द्विघात समीकरण हमारा किस टाइप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसको हम व्यापक समीकरण कहते हैं या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहते हैं या मानक रूप कहते हैं। अब इसको हल करने का द्विघाती सूत्र आप क्या लगाते हैं? द्विघाती सूत्र आप लगाते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, पूरा बटा रहेगा। ध्यान रखिएगा, बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि सिर्फ कितना बटा लगा देते हैं, पूरा का बटा रहेगा अपान 2a। यहां से हमें द्विघात समीकरण के दोनों मूल प्राप्त होते हैं यदि मूलों का अस्तित्व होता है। तो यहां पर प्लस चिन्ह को जब हम अलग कर देते हैं तो हमको मिल जाता है एक मूल, और फिर जब माइनस चिन्ह को अलग कर देते हैं तो हमको मिल जाता है दूसरा मूल। ये जो दो मूल प्राप्त होते हैं, एक्चुअल में मूलों का स्वभाव कैसा होता है? क्या दोनों मूल वास्तविक होंगे? यदि वास्तविक होंगे तो हम कैसे पहचानेंगे? क्या दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे तो उसके लिए क्या पहचान है? और यदि वास्तविक है दोनों मूल तो फिर वो असमान होंगे यानी भिन्न भिन्न होंगे, ये कैसे जानेंगे? तथा यदि वास्तविक है तो दोनों मूल समान होंगे, ये हम कैसे पता करेंगे? इस सूत्र में जो एक व्यंजक दिख रहा है आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही पूरा करता रहता है, यही निर्धारित करता है मूलों का नेचर, स्वभाव, या जिसको कहते हैं प्रकृति। यहां पर जो एक व्यंजक है हम इसको व्यक्त करते हैं t से, और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका नाम क्या है मैं आपको बता दूं। इसको हम लोग बोलते हैं विविक्त कर, ध्यान दीजिएगा, विविक्त कर भी बोलते हैं, या इसी को हम विवेचक पद भी कहते हैं, या इसी को हम विभेदक भी कहते हैं। कई नामों से जाना जाता है, ज्यादा हम यूज करते हैं क्या, विविक्त कर। ये जो व्यंजक है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही हमें बताएगा कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे कि नहीं होंगे। वास्तविक होंगे तो किस प्रकार से होंगे, बराबर बराबर होंगे कि भिन्न भिन्न होंगे अर्थात असमान होंगे। तो आइए देखते हैं, यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक करणी के अंदर है, और जब करणी के अंदर है तो इसका स्वभाव इसके चिन्ह पर डिपेंड करेगा, इस राशि का मान। आप जानते हैं, यदि हम आपसे पूछें कि 4 का वर्गमूल कितना होता है धनात्मक वर्गमूल, तो आप कहेंगे 2। क्यों 2 होता है? क्योंकि 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना बताएंगे आप, 3, क्योंकि 3 में 3 का गुणा करेंगे 9। लेकिन यदि हम आपसे पूछे कि -16 का वर्गमूल क्या होगा, तो -16 का वर्गमूल वह संख्या होगी कि जिसका हम 2 बार गुणा करें तो हमको -16 मिल जाए। तो हमारे पास ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका हम 2 बार गुणा करें तो -16 आए। यदि हम 10 4 यदि लें तो 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 मिलेगा, -16 नहीं मिलेगा। इसलिए धन 4 तो वर्गमूल होगा नहीं। यदि -4 लेते हैं तो -4 में -4 का गुणा करेंगे तो भी माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, फिर भी माइनस नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि रूट के अंदर यदि किसी संख्या का चिन्ह ऋणात्मक है तो उसे हम वास्तविक संख्या नहीं कहते हैं।
यहां पर जितनी भी संख्याएं हैं इस प्रकार की, ऋण अंडर रूट ऋण 2, अंडर रूट ऋण 3, अंडर रूट ऋण 9, अंडर ऋण 16, अंडर रूट, यानी रूट के अंदर ये ऋणात्मक संख्या है तो उन्हें हम वास्तविक संख्या नहीं कहते हैं, अर्थात ये वास्तविक संख्याएं नहीं है। और जब ऐसा यहाँ पर रूप आएगा, ये रूप निर्धारित करेगा तो जाहिर है जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। तो हम पता कैसे करेंगे कि मूल वास्तविक होंगे कि नहीं होंगे? यदि होंगे तो भिन्न भिन्न होंगे कि असमान होंगे, सॉरी भिन्न भिन्न होंगे कि बराबर होंगे? यहाँ शर्त है, पहली शर्त को मैं लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं विविक्तिकर। या मैं लिख देता हूं 60 में विविक्तिकर। यहां पर यही बताएगा कि मूल कैसे होंगे। पहला है कि दोनों मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न होंगे का मतलब क्या होगा? असमान, यानी बराबर नहीं होंगे, असमान होंगे। कब होंगे? किस आधार पर जाने? यदि इसका जो मान है अर्थात b² - 4ac का जो मान है, यदि वो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल कैसे हो जाएंगे? वास्तविक भी होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, अर्थात दोनों मूल अलग अलग होंगे। दूसरी शर्त है कि दोनों मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। बराबर होंगे, बराबर होंगे का मतलब समान। कब होंगे? क्या शर्त है? कौन बताएगा? यही तो बताएगा। यदि b² - 4ac का मान हम निकालें और ये 0 के बराबर आ जाए तब हम कंफर्म करेंगे, निश्चित करेंगे कि दोनों मूल वास्तविक एवं क्या होंगे? बराबर होंगे। वास्तविक नहीं होंगे, इसलिए शर्त है कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। कोई भी मूल, अधिक से अधिक 2 मूल होते हैं, तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। दोनों में से कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। कैसे जानेंगे? इसके लिए है शर्त कि b² - 4ac का मान यदि 0 से छोटा प्राप्त हो, 0 से छोटा प्राप्त हो, तो हम ये कंफर्म करेंगे कि कोई भी मूल वास्तविक नहीं हो, क्योंकि ये ऋणात्मक आएगा। और जब यही मान ऋणात्मक यहाँ रखेंगे तो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल हम नहीं जानते हैं, अर्थात वास्तविक नहीं होते हैं। तो ये 3 शर्तें हैं, इनको याद रखिएगा। वास्तविक भिन्न भिन्न होंगे यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हो, दोनों मूल वास्तविक बराबर होंगे यदि b² - 4ac का मान 0 हो, और कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो। 0 से छोटा या बड़ा का मतलब है, यहाँ देखिए 0 है, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, आगे भी जाएगा, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। यहाँ से इधर वाली जो संख्याएं हैं ये 0 से क्या है? छोटी है। जैसे 0 से इधर वाली जो संख्याएं हैं 0 से छोटी होती हैं, और 0 के आगे की जो समस्त संख्याएं होती हैं धनात्मक वाली, वो 0 से क्या होती है? बड़ी होती है। ये वाली जो संख्याएं हैं यहाँ से 0 के आगे से, यानी समस्त धनात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं और समस्त ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर मैंने वृक्ष आरेख बना दिया है, जरा देख लीजिए, एक नजर डाल लीजिए। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। यहाँ पर प्रकृति 2 प्रकार की होती है, वास्तविक होते हैं और वास्तविक नहीं होते हैं। तो दोनों मूल वास्तविक होंगे। इसके लिए शर्त क्या है कि यदि b² - 4ac का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो। 0 होगा तब भी वास्तविक होंगे और 0 से बड़ा होगा तब भी वास्तविक होंगे। अब वास्तविक तो होंगे, अब बराबर कब होंगे, भिन्न भिन्न कब होंगे? यहाँ देखिए शर्त, यहाँ बराबर भी लगा है और बड़ा का चिन्ह लगा है। यदि आप बड़े का चिन्ह ले लीजिए, बराबर छोड़ दीजिए, दोनों मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हो। दोनों मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे यदि b² - 4ac का मान क्या हो? 0 हो। यहाँ
यहां लिख देते हैं कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा यदि b² माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 से छोटा है। जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 4, ऋण 5, जब इस तरह की संख्याएं हैं तो हम कहेंगे कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। अब इसको समझने के लिए कुछ हम उदाहरण लेते हैं। अब हम प्रश्न 1 लेते हैं। प्रश्न 1 कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें दो काम करना है, एक तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और दूसरा यदि वे वास्तविक हैं अर्थात मूलों का अस्तित्व है तो मूलों को ज्ञात भी करना है। तो हम पहला ले रहे हैं। पहले हम लिख लेते हैं जो हम समीकरण हमें दिया गया है। दिया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या? द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 0। इस समीकरण का नाम हम दे देते हैं ये हमारा दिया गया द्विघात समीकरण है। अब हमें a b c चाहिए तो इसके लिए व्यापक समीकरण से हम तुलना करते हैं। तो इसकी तुलना व्यापक समीकरण 60 में लिख रहा हूं समीकरण, व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर क्या मिलेगा जरा देखिए। यहां पर इसको ऐसे लिख लें 2x² माइनस 3x प्लस 5 0। अब व्यापक समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ देखिए a के स्थान कितना है 2, b के स्थान पर कितना है -3 और c के स्थान पर कितना है 5। तो यहाँ पर क्या जाएगा a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर हो जाएगा 5। तो आइए हमने पहचान कर लिया है कि a b c क्या होंगे। इसके बाद हम निकालते हैं विविक्तकर। तो विविक्त कर बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। इसका मान निकालिए क्या आता है, क्योंकि यही तो बताएगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं, अर्थात वास्तविक होंगे कि नहीं। तो p का मान कितना -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a बराबर है यहाँ पर 2 गुणे c बराबर है यहाँ 5 बराबर क्या हुआ 3 3 का 9 माइनस 4 दूना 8 8 पंचे 40 बराबर क्या हुआ -31। -31 बताइए 0 से छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है? ऋणात्मक है, 0 से छोटा है, लिखेंगे 0 से छोटा है। तो ये 0 से छोटा हो गया, अतः समीकरण के मूल क्या, कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। तो यहां क्या लिखेंगे, अतः कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विविध कर का मान क्या आ गया है ऋणात्मक, इसलिए कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। आइए अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरे समीकरण का हाल चाल लेते हैं। क्या है, दिया है क्या द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमें क्या दिया है 3x² माइनस 4√3 इंटू x प्लस 4 बराबर 0। पिछले वाले में हमने मूलों को ज्ञात नहीं किया। क्यों नहीं ज्ञात किया? क्योंकि कोई मूल वास्तविक था ही नहीं, तो किसे ज्ञात करते? तो वहीं से मेरा काम रुक गया। यहां देखिए ये है समीकरण 1 ले लीजिए। यहां लिखते हैं समीकरण 1 की तुलना। क्यों तुलना करें? क्योंकि हमें a चाहिए, b चाहिए और c, तभी तो विविध का मान निकाल पाएंगे। समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। कर दीजिए तुलना। यहां जरा देखिए a के स्थान कितना है, यहाँ 3 है,
बी के स्थान पर कितना दिख रहा है आपको? -4√3। सी के स्थान पर कितना दिख रहा है आपको? 4। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए बराबर आ रहा है 3, बी बराबर हो रहा है -4√3 और सी बराबर कितना है? 4। इस प्रकार से हमें ए, बी और सी के मान मिल गए। आइए विविक्त कर निकालते हैं। तो विविक्त कर बराबर क्या होता है? b² - 4ac। बी का मान रखिए -4√3 का वर्ग -4ac है। 4 गुणे ए बराबर 3 गुणे सी बराबर कितना है यहाँ? 4। कितना आ जाएगा यहाँ? 4 का 2 बार गुणा, 4 चौक 16 और √3 का वर्ग है तो √3 गुणे √3 बराबर 3। तो 4 चौक 16, 16 तिया 48 और माइनस का गुणा 2 बार हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ क्या है? 4 3 12 चौक 48। लीजिए क्या हो गया? शून्य हो गया। ये देख लीजिए b² - 4ac का मान शून्य होने पर क्या होता है? दोनों मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे, यानी मूल वास्तविक होंगे। अतः कह दीजिए, अतः दोनों मूल वास्तविक एवं क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। अब वास्तविक है तो क्या रहा है? तुमने हल भी करिए ना, इसके क्या क्या होंगे। तो इसको हल करने के लिए मैं यहां मिटा देता हूं। हल करने के लिए हम क्या लगाएंगे? द्विघाती सूत्र। तो द्विघात सूत्र हमारा क्या होता है? x बराबर -b + √b² - 4ac/2a। आप अच्छी तरह से जानते हैं। इनमें रख दे तो -b का मान कितना जरा देखिए यहाँ आएगा -4√3। माइनस तो सूत्र में रहता है और b के स्थान पर जो उसका खुद का माइनस है, इसलिए कोष्टक लिखना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो -4√3 प्लस माइनस। अब यहाँ पर इसका मान हमें रखना नहीं है, माने a b c का मान नहीं रखना है, क्योंकि इसका मान मैं निकाल चुका हूं पहले से ही। कितना है? देखिए 0। यहाँ सीधे रख देते हैं ना 0/2a। a का मतलब है 3। तो आगे हम कर लें क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4√3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0 का वर्गमूल 0 बटे जाएगा 2 3 6 और काट दीजिए 2 दूना 2 3 तो क्या निकला? 2√3 प्लस माइनस 0 बटे आ गया कितना? 3 हो गया। अब यहां पर आप आगे भी हल कर सकते हैं इसको। यहां पर 3 का भाग हो जाएगा, इतना रखिए, इसे हम काम चला लेंगे अपना, है ना। ये अलग अलग कर दीजिए। 0 को जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आएगा? 2√3/3। अब 3 में कितने रूट होते हैं आपको पता है? एक 3 में 2 रूट होते हैं। यहाँ जाएगा 2√3, यहाँ लिख सकते हैं √3 गुणे √3। ये कट जाएगा, क्या आ गया? 2/√3। यहाँ देख रहे हैं कि जो x का मान है 2/√3 आ रहा है। इसका मतलब है कि दोनों मूल 2/√3 होंगे। यहाँ पर कैसे कहेंगे आप? यहाँ पर कह दीजिए क्योंकि एक ही मूल मिल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर दोनों मूल बराबर है। अतः दिए गए समीकरण के दोनों मूल कौन कौन है? 2/√3 और 2/√3 है। पहला मूल भी 2/√3 है और दूसरा मूल भी कितना है? 2/√3 है। आइए अब हम तीसरे सवाल को लेते हैं। तो तीसरा सवाल क्या होगा हमारा? दिया गया द्विघात समीकरण, जो दिया है द्विघात समीकरण निम्न है। दिया गया द्विघात समीकरण निम्न है। क्या है? 2x² - 6x + 3 = 0 दिया गया समीकरण है। इसकी तुलना कर लीजिए। समीकरण 1 की तुलना
व्यापक समीकरण किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो कर लीजिए। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ a है, यहाँ क्या है 2 है, 2 आ गया। एक्स का गुणांक b है, लेकिन यहाँ इसका गुणांक -6 है। यहाँ अचर पद c है, यहाँ क्या है 3 है, तो c बराबर क्या हुआ 3 हुआ। अब हमें विविक्तर निकालना है, देख लीजिए विविक्तर जो करता धरता है, विविक्तर बना क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस पर देखिए मानक ये b का मान कितना -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a बराबर कितना है यहाँ 2, c का मान कितना है 3, कितना 36 हो गया, 4 दूना 8 3 24, कितना हुआ 12 3 36, ये हो गया आपका 12। ये बताइए ये 0 से बड़ा है कि नहीं है? धन 12 है ना, ये 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है, अतः मूल कैसे होंगे? दोनों मूल होंगे भिन्न भिन्न और वास्तविक। लिख लीजिए यहाँ, अतः दोनों मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। वास्तविक तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। आइए अब हम द्विघात सूत्र लिखते हैं। क्योंकि मूल कैसे हैं? वास्तविक है, अतः इन मूलों को हल भी करना है। तो द्विघाती सूत्र हमारा है ए है, इस सूत्र में हम रखते हैं एक्स बराबर क्या होगा -b के साथ देख लीजिएगा -6 है, तो सूत्र का माइनस अब b का माइनस यानी -6, तो माइनस 2 बार हो गया, प्लस माइनस यहाँ आ गया 20 का मान 4ac का मान आप निकाल चुके हैं, कितना है 12, सीधे बार रखिए बटे 2 इंटू a बराबर कितना है यहाँ पर देखिए 2, तो आगे सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3 4 तिहाई 12, और बटे यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, अब 4 तिहाई 12, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा 2√3 कितना आ जाएगा 4। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं आप, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 6 में से चला जाएगा 2 तिहाई, प्लस माइनस अब 2 बाहर आ गया, क्या बचा √3 बटे कितना बचा 4 होगा। अब यहां से काट दीजिए, 2 एक कम 2 दूना, तो x का मान क्या है 3 धन ऋण 3 बटे कितना आ गया 2 आ गया। अब यहां से दोनों मूल को अलग अलग करना है, तो धन चिन्ह ऋण चिन्ह को बारी बारी से ले लीजिए आप, और कह दीजिए कि ये मूल इतने होंगे। धन चिन्ह लेने पर x क्या मिलेगा 3 धन √3 बटे 2, ऋण चिन्ह लेने पर क्या मिला x बराबर 3 माइनस √3/2, अतः मूल क्या हुए इतना है और इतना है, अतः मूल है क्या क्या है 3 धन √3 बटे 2 और 3 माइनस √3 बटे 2, तो मूल होगा था मूल है 3 धन √3 बटे 2 और 3 माइनस √3 बटे 2। इस प्रकार से यह प्रश्न आपका सॉल्व होता है।